नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर थाना क्षेत्र के गुमती संख्या 14 के समीप रेलवे पटरी के किनारे संदेहास्पद स्थिति में मिला अज्ञात महिला का शव। साहरघाट थाना क्षेत्र के अबारी गांव में पुलिस ने एक ही रात में 2 घरों में की लाखों की चोरी। बतौना पुलिस ने कार में रखे 547 बोतल नेपाली शराब किया बरामद। 2 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। हरलाखी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे पियक्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर डीएम अरविंद कुमार ने शांति समिति की बैठक। जयनगर में ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से संबंधित मोटर चालक यूनियन के चालकों की हुई बैठक। हरलाखी के विसौल गांव में युवक के साथ मारपीट करने की बात निकली गलत। पुलिस ने बताया पूरी घटना सीसीटीवी में है कैद। बिस्फी के सलेमपुर गांव से 20 वर्ष पूर्व बिछड़े मुकेश की आखिरकार परिवारजनों से हुई मुलाकात। खजौली के कन्हौली में पंचायत भवन पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन कूड़ादान वितरण का हुआ आयोजन। बीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। 12 अक्टूबर को मधवापुर के उत्तरा हाई स्कूल मैदान में डीएम करेंगे जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। सफलता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने की बैठक। और मधुबनी शहर में राइन एकता मंच के बैनर तले 1 दिवसीय बैठक का हुआ आयोजन। गुजरा राइन बिरादरियों के उत्थान को लेकर की गई वार्ता। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अहले सुबह गुमती नंबर 14 के समीप पटरी के किनारे एक अज्ञात महिला का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद किया गया। सुबह जब लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची राजनगर थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहां के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन अज्ञात महिला का कोई पता नहीं चला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जिसके बाद उसे शवदाह में रखा जाएगा। पुलिस इस मामले को लेकर शव की शिनाख्त के लिए तफ्तीश में जुटी हुई है। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के गुमती संख्या 14 के बीच में शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने रेलवे पटरी के किनारे संदेहास्पद स्थिति में अज्ञात महिला का शव देखा। रेलवे पटरी के किनारे अज्ञात महिला का शव मिलने की जानकारी पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुटनी शुरू हो गई। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा रेलवे पटरी के किनारे शव मिलने की बात राजनगर थाना को दी गई। सूचना पाते ही राजनगर थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर महिला के शव को अपने कब्जे में लिया और मौके पर मौजूद लोगों से महिला की पहचान को लेकर पूछताछ करने लगे, लेकिन लोगों ने महिला के शव को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को शवदाह गृह में रख दिया जाएगा। शव की पहचान होने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां साहरघाट थाना क्षेत्र के अबारी गांव में एक ही रात में चोरों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया।
हालांकि इस दौरान 2 घरों में चोरी की गई, जिसमें से अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों के नगद व जेवरात पर हाथ साफ किया गया। मधवापुर प्रखंड स्थित साहरघाट थाना क्षेत्र के अबारी गांव में जिला पार्षद मनीष झा व ग्रामीण लाभ शंकर झा के घर में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार की रात हुई इस वारदात में चोरों ने करीब 22 भर सोने के गहने समेत 3,60,000 नगद पर हाथ साफ कर दिया। अपराधियों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन मदन झा और लुटिस झा के घर में अपराधियों का प्रयास विफल हो गया। छत के रास्ते घर में घुसने की जानकारी पीड़ित गृह स्वामियों ने दी। जिन कमरों में लोग सोए हुए थे, उसके बगल के कमरों में चोरी की गई। घटना की जानकारी लोगों को सुबह जगने के बाद मिली। पीड़ितों के अनुसार जिला पार्षद के घर में 15 भर सोने के गहने और 3 लाख रुपए नगद चोरी हुए, जबकि लाभ शंकर झा के घर से 7 भर सोना के जेवरात व 60,000 रुपए नगद गायब हुए। शनिवार की सुबह साहरघाट पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गृह स्वामियों को लिखित शिकायत करने की बात कही गई है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में पतौना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर परसौनी से बेनीपट्टी जाने वाली सड़क से एक 4 चक्का वाहन से सैकड़ों लीटर शराब बरामद किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। वहीं पुलिस को देखते ही कार चालक बीच रास्ते में ही कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है, शराब बरामद की गई है। इस मामले में 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पतौना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के परसौनी से बेनीपट्टी जाने वाली सड़क पर एक सुजुकी कार व भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब बरामद करने में सफल रही। पतौना पुलिस को सुजुकी कार में भारी मात्रा में शराब की खेप क्षेत्र में उतरने की गुप्त सूचना मिली। सूचना पर पतौना पुलिस ने परसौनी बेनीपट्टी सड़क पर पहुंचकर गश्त शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी देखकर कार चालक गाड़ी को खड़ा कर भागने में सफल हो गया। पुलिस ने उस कार की जब तलाशी ली तो कार में रखा 547 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की गई। पुलिस पकड़ी गई शराब व सुजुकी कार को पतौना ओपी ले आई। इस मामले में बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी सुधीर मंडल एवं लड्डू दास के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत एक सुजुकी कार में पकड़ी गई कुल 547 बोतल नेपाली देशी शराब मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में मारपीट व गाली गलौज करने वाले एक पियक्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराबी की पहचान सोठ गांव निवासी उपेंद्र सहनी के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक पियक्कड़ को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के सोठगांव गांव निवासी उपेंद्र सहनी के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना की एसआई ध्यानी पासवान सशस्त्र बलों के साथ रात्रि गश्ती पर निकले हुए थे। इसी तरह क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर शराब के नशे में धुत उस व्यक्ति को हुर्राही से गिरफ्तार किया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि चिकित्सकीय पुष्टि के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी व शांति समिति सदस्य उपस्थित रहे। मौके पर जिलाधिकारी ने उपस्थित कर्मियों व पदाधिकारियों को जिले में शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा व अन्य पर्व त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण को लेकर कई निर्देश दिए। आगामी दुर्गा पूजा सहित सभी महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। शांति समिति के सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि जिला में सभी के सहयोग से शांति, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाया जाएगा दुर्गा पूजा। साथ ही सभी पर्व त्योहार भी शांति के वातावरण में मनाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्राप्त सुझाव के आलोक में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी आयोजन समितियां जिला प्रशासन द्वारा निर्गत सभी निर्देशों का अनुपालन करें ताकि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका आयोजन संपन्न किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आयोजन समितियां अपने संबंधित थाने से लाइसेंस अनिवार्य रूप से ले, मूर्ति विसर्जन के निर्धारित समय और रूट के बारे में निर्गत दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। जिले के सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में तेज तर्रार दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले और असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूजा पंडालों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा। साथ ही अग्नि सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा के सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि डीजे सहित आपत्तिजनक एवं विवादित स्लोगन, संबोधन, गाने, कार्टून, इन सब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सभी पूजा पंडालों में जिला प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों का मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी विसर्जन जुलूस को पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। साथ ही ड्रोन कैमरे एवं वीडियोग्राफी द्वारा जुलूस की निगरानी भी की जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पंडाल में प्रवेश एवं निकासी द्वार की व्यवस्था अलग अलग की जाए। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सभी पंडालों में ध्वनि विस्तारक यंत्र हो और उसके माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरा के इस्तेमाल को बहुत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी तरीके से काबू किया जा सकता है। उन्होंने दुर्गा पूजा जैसे आध्यात्मिक धार्मिक मौके पर अश्लील डांस के आयोजन को शर्मसार करने वाला काम बताया। साथ ही इससे विधि व्यवस्था बिगड़ने की बात भी कही। उपस्थित सभी लोगों से कहा कि अन्य जिलों से इस तरह के आयोजन से उस जिले का नाम खराब होता है। ऐसे में यदि मधुबनी में कहीं भी इस प्रकार के आयोजन की खबर होती है तो पुलिस को अवश्य सूचित किया जाए। पूजा के दौरान अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी अफवाह को प्रसारित करने में सहयोगी न बनने की सलाह देते हुए कहा कि इस प्रकार की किसी अफवाह की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अवश्य दे। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज, मेयर मधुबनी नगर निगम अरुण राय, डीपीआरओ परिमल कुमार समेत कई पदाधिकारी व शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं।
लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। जयनगर प्रखंड के सिंचाई विभाग परिसर में ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से संबंधित अनुमंडल स्तरीय मोटर चालक यूनियन से जुड़े चालकों की बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों चालक उपस्थित हुए। इस दौरान यूनियन की मजबूती व संगठन का सदस्य बनाने पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जयनगर के सिंचाई विभाग परिसर में शनिवार को ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से संबंधित अनुमंडल स्तरीय मोटर चालक यूनियन से जुड़े चालकों की बैठक यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में चालकों ने भाग लिया। बैठक में चालकों ने यूनियन की मजबूती के लिए सभी प्रकार के मोटर वाहन चलाने वाले चालकों को यूनियन का सदस्य बनाने के साथ वाहन चलाते समय रास्ते में उत्पन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में यूनियन के अनुमंडल सचिव भूषण सिंह ने कहा कि सभी प्रकार के वाहन चलाने वाले चालक जान जोखिम में डालकर रात दिन आम लोगों के अलावे सरकारी अधिकारियों के वाहन को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वाहन चलाने के दौरान सड़क पर प्रशासन के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। वाहन चलाने के दौरान सड़क दुर्घटना में चालक की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा उनके परिजनों को मुआवजा देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को चालकों के प्रति लोगों की अच्छी सोच बनाने की जरूरत है। बैठक के माध्यम से चालकों को सुरक्षा प्रदान करने व सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर चालक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा की मांग को लेकर 10 से 25 अक्टूबर चालकों के साथ संपर्क अभियान व 26 अक्टूबर को रैली निकालने का आह्वान किया। बैठक को अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम, इम्तियाज, अशोक गिरी, श्याम राय, रजिया, राम भरोस, रहमतुल्लाह समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस सिलसिले में किया है कि हम लोग पूरे चालक हैं और हम लोग में क्या है कि यहाँ खास करके हमारे जयनगर में कोई एकता ही नहीं चालकों में, तो उसी एकता को बढ़ाने के लिए है ना, तो हम लोग ये आज बैठक किए हैं और इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ और ज़्यादा भी चालक आए, हमारे साथ हाथ में हाथ मिला करके चले। इसी की वजह से हम लोग आज बैठक किए हैं। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, अनुमंडल अध्यक्ष मोटर चालक यूनियन जयनगर। मोटर चालक यूनियन जयनगर के द्वारा मोटर चालक से जुड़े तमाम चालकों का एक आज यहाँ बैठक सभा आयोजित की गई है और इस सभा में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के मोटर चालकों का एकता की जरूरत है, क्योंकि मोटर चालकों पर प्रशासन अपराधी के द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रताड़ना दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, हमला किया जाता है। प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाता है। जबकि देखा जाए तो एक्सीडेंट के घटना में प्रत्येक दिन मोटर चालक एक्सीडेंट में उनका जो है मौत होता है। मौत होने के बाद में सरकार का जो प्रावधान है उनको जो है मुआवजा देने का आज तक कहीं से कहीं मुआवजा नहीं दिया गया है। जबकि हम लोग सरकारी गैर सरकारी तमाम सिस्टम को मोटर चालक वो संचालित करते हैं। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोविड काल का समस्या हो, सभी प्रकार का संसाधन को जुटाने में मोटर चालक का अहम भूमिका है,
तो इस बैठक और सभा के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सभी चालकों को सुरक्षा प्रदान करें और किसी प्रकार के दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मोटर चालक या आश्रितों को 25 लाख का मुआवजा 1 महीना के अंदर जो है वो दे। यही सब सवाल पर आज हम लोग एक निर्णय लेंगे कि आगामी जो बैठक होगी उसमें बड़ा एक रैली हम लोग अपनी मांग को लेकर के और चालक का जो ताकत है यह चालक का ताकत हम लोग सड़क पर सरकार के समक्ष अपनी मांग को लेकर के हम लोग दर्शाएंगे। भूषण सिंह, अनुमंडल सचिव, मोटर चालक यूनियन जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते 1 अक्टूबर को हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव निवासी कान्हर पट्टी के मोहम्मद अल्ताफ की इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि शिवम ठाकुर नाम के बाइक चालक ने उसके बाइक में पहले ठोकर मारी और फिर अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर हेलमेट से उसके सर पर वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जहां पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने इस मामले में नया बयान देते हुए बताया है कि यह घटना जहां हुई थी वहां के एक बैंक से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पर जब छानबीन की गई तो उसमें यह पाया गया कि मृतक मोहम्मद अल्ताफ ही दूसरे तरफ से अनियंत्रित ढंग से तेजी से बाइक चलाकर आ रहा था, जहां उसने जाकर शिवम ठाकुर के बाइक में ठोकर दे मारी, जिसके बाद दोनों बुरी तरह घायल हुए, जहां इलाज के दौरान मोहम्मद अल्ताफ की मौत हो गई। हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव में विगत 1 अक्टूबर को हुए बाइक दुर्घटना में घायल कान्हरपट्टी गांव निवासी मोहम्मद अल्ताफ की इलाज के दौरान हुई मौत मामले में हरलाखी पुलिस ने नया खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी खंगालने के बाद यह खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि यह घटना विसौल गांव स्थित एक बैंक के सामने का है। जब बैंक का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया गया तो साफ तौर पर दिख रहा है कि मृतक कान्हरपट्टी गांव निवासी मोहम्मद अल्ताफ जयनगर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहा था और अचानक तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड चला गया, जिससे देवधा थाना क्षेत्र के रजौली गांव निवासी शिवम ठाकुर की बाइक में जोरदार ठोकर मार दी, जहां दोनों बाइक चालक जख्मी हो गए। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को कान्हरपट्टी के ग्रामीणों ने उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर उग्र प्रदर्शन किया था, जहां ग्रामीणों का आरोप था कि मोहम्मद अल्ताफ को रजौली गांव में निवासी शिवम ठाकुर ने ठोकर मारकर जख्मी किया, फिर अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर हेलमेट से मारपीट किया, जिससे कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए और फिर इलाज के दौरान पटना में मृत्यु हो गई। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो दृश्य कुछ और ही निकला। टेम्पो से उठा के पहले दवा दुकान में गए, पहले जी वो बगले में दुकान है, वहाँ उठा के ले गए। सिलेंडर वाला के फल दुकान वही ध्यान में रहना, तो उठा के ले गए। का बीच में जो है ना सब दवा दुकान, उसको उठा के तो वहाँ ले। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जहां एक तरफ सैकड़ों बुराइयां देखने को मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ आज भी ऐसे कई लोग हैं जो मानवता की मिसाल को जिंदा रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली निवासी शत्रुघ्न यादव की, जिन्होंने बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर गांव से 20 वर्ष पूर्व बिछड़े हुए एक युवक मुकेश को आखिरकार उनके परिवार से मिलाया। इस पूरे वारदात में अररिया के पत्रकार व बिस्फी द न्यूज के पत्रकार सत्यनारायण यादव की भूमिका सबसे अहम रही। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली पंचायत वार्ड 6 निवासी शत्रुघ्न यादव ने
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर गांव से 20 वर्ष पूर्व बिछड़े एक युवक मुकेश कुमार को उसके परिवार से मिलवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। गौरतलब है कि शत्रुघ्न यादव अपनी जीविकोपार्जन के लिए अमृतसर मजदूरी किया करते थे। उसी दौरान विश्वकर्मा पूजा के दिन उसकी मुलाकात एक मुकेश कुमार उर्फ राजू से हुई, जो पूर्णतः पंजाबी भाषा बोलता था। काफी मशक्कत के बाद उसने बताया कि उसका घर बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर गांव में है। वहीं शत्रुघ्न यादव ने बताया कि उन्होंने उसे अपने पास कुछ दिन रखा, फिर वापस बिहार अपने घर ले आए। उसके बाद स्थानीय थाना, पत्रकार, पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद अररिया के एक पत्रकार त्रिभुवन ठाकुर के द्वारा उसके गृह जिला मधुबनी में बिस्फी डेन न्यूज के पत्रकार सत्यनारायण यादव से फोन पर संपर्क किया गया, जहां पत्रकार सत्यनारायण यादव ने तत्परता से भोज पंडौल पंचायत समिति सदस्य रंजीत कुमार यादव व उसके परिजनों से संपर्क कर वीडियो कॉल पर बात हुई, जिसके बाद शुक्रवार को मुकेश के चचेरे भाई व परिवार के अन्य लोगों के साथ पंचायत समिति सदस्य रंजीत यादव कन्हौली पहुंचे। वहीं पंचायत समिति सदस्य रंजीत यादव ने बताया कि 20 वर्ष से पुत्र के वियोग में मां कैसी रही होगी, एक मां ही बयां कर सकती है। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न यादव जैसे लोग ही मानवता और सामाजिकता को न ही सिर्फ जीवित रखे हुए हैं, बल्कि प्रेरणा स्रोत हैं। इस अभियान में हीरो का किरदार अररिया के पत्रकार व बिस्फी के युवा पत्रकार सत्यनारायण यादव का भी रहा। उन्होंने सभी को हृदय से धन्यवाद दिया। भाई थोड़ा भार लगा रहा है कि ना पूरा बाजी मार दल के अभी लगा निकलने वाला है। और बताओ सबको सुन रहे हो, सब पहुँच रहे हो, जो तुम्हें यहाँ तक लाया, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? धन्यवाद देते हो। जैसा कि मैं एक बार बता दूं कि आपको मुकेश के बारे में कैसे पता चला? मुकेश जी के बारे में हमें सत्यनारायण यादव नूरचक निवासी है, पत्रकार मंजू है, तो उनसे जान पहचान था। तो सत्यनारायण भाई को कॉल आया अररिया जिला से, तो वहाँ से कॉल आया तो हमको बोला जी रंजीत जी आपके पंचायत में आपके गाँव में कोई ऐसा मुकेश नाम करके लड़का है, और उसके पिताजी का नाम भोला यादव, दादाजी का नाम निरसू यादव, और घर सलेमपुर और भगवती स्थान के बगल में मंदिर है, वहाँ बता रहा है। हाँ ऐसा तो है, व्यक्ति बहुत 20 साल पहले खो गया था। तो उन्होंने बोला हाँ 20 साल पहले खो गया था। तो बोला ठीक है आप जो है सो एक नंबर लीजिए। तो उन्होंने त्रिभुवन भाई जी का नंबर दिए, वहाँ उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद में हम लोग को जो है तो उससे बात करवाया गया मुकेश जी से। तो बात किया तो बात के संदर्भ में पूछताछ के क्रम में जो चीज़ बता रहा था वो सब पाया गया। और हम लोग जो है तो उसकी जानकारी लेने के लिए उसके माता पिता के पास गए। माता पिता के पास जाने के बाद उनसे बात की, उनके माता पिता से बात करने के बाद उनको बात करवाए, वीडियो कॉल से बात भी हुई, वो पहचाना भी, दूसरे को पहचाना भी। और कुछ पहचान के तौर पर जो बात दूसरे को नहीं पता था बच्चे को पता था, और वो उसके माता पिता को पता था। वैसे वैसी बातें पूछकर उस तरह से जो उसको पता लगाकर उसे सही पाया गया। फिर हम लोग यहाँ से गए, हम थे रंजीत जी, सरपंच साहब, ये सब सभी मिलकर गए थे उनके घर पर। शत्रुघ्न यादव घर है, अररिया जिला है, और वहाँ नरपतगंज प्रखंड में कन्हैली गाँव करके है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ संघ के स्वयंसेवकों के साथ और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मिले। उन लोगों के साथ लेकर मीडिया बंधु वहाँ उपस्थित थे, जितने भी मीडिया बंधु उपस्थित थे वहाँ पे सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के मार्फत से और अपने संगठन के कुछ लोगों के माध्यम से हम लोग को ये जानकारी मिली जो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति है, और वहाँ से संपर्क हुआ तो हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में
उनसे पूछताछ किए और वहाँ के परिवार के सदस्य इतने बहुत भले लोग हैं और वहाँ इतनी हम लोग को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिला और बच्चे को बहुत अच्छा से संभाल के रखे हुआ था और उसको एकदम इस प्रण से लेके आया हुआ था कि बच्चे को अपने माता पिता से मिलाना है। पंजाब से लेके आए थे और पंजाब में लगभग 20 साल से लड़का रह रहा था। वहाँ से इसको मजदूरी करने के दौरान में उस लड़का से उसकी बात होने के बाद में जो कहा जब बिहार के तो कुछ गलत प्रतिक्रिया से भी उसको कोई व्यक्ति उसको कहा था जो बिहार में ऐसा हो जाएगा वहाँ ये होता है खतरा होगा ये सब कहने को डर गया था बच्चा, वो आना नहीं चाह रहा था। लेकिन उसको फिर विश्वास दिलाने के बाद उनको घर से लाया गया। लाने के बाद उसके बाद जो है तो वहाँ हम लोग को संपर्क में आया। संपर्क के बाद उनसे संपर्क करके कुछ कागजी प्रोसेस करवाने के बाद हम लोग को घर पे लेकर आए। घर पे आने के बाद उसके बाद मिलने के बाद जो है जो बहुत गांव में उत्साह, वहाँ के लोगों का गमगीन हो गया। पूरा माहौल एकदम जो ये भावुकता से भरा हुआ, पूरा परिवार पूरा समाज इतना भावुकता हो गया कि हर एक व्यक्ति रोने लगा। उसके बाद यहाँ लेके आए इनको देखने के लिए रात के 8-9 बजे तक 7-8 बजे तक हम लोग पहुँचे थे, लेकिन 12-1 बजे तक लोगों का आना जाना लगा रहा रात में देखने के लिए। फिर सुबह में भीड़ लगा हुआ। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक सामाजिक जो बंधन होता है, समाज के एक दूसरे के पूरक जो होते हैं, समाज के व्यक्ति को हर एक व्यक्ति दूसरे के बना के रखते हैं, समन्वय बना के रखते हैं। आज तक जाके घर का चिराग जला है। इसीलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस या कहीं पर अगर ऐसा होता है तो सभी व्यक्ति को सामाजिक रूप में तो मदद करना चाहिए। जैसे सत्यनारायण भाई भी रजत भाई है, इसलिए भी है और संगे वहाँ हम लोग को नरपतगंज में नीरज भाई जी थे, बबलू भाई जी थे। ये सभी व्यक्तियों ने बहुत हम लोग को मदद किया अपनी गाड़ी से ले जाना, वहाँ पूरा सभी के गांव समाज से मिलाना, उसके बाद एक दूसरे के साथ बहुत तरह से हम लोग को मदद की। आपके परिवार में आपका भाई आया है, आपको कैसा लग रहा है? हमारे परिवार में भाई के आने से होली दिवाली जैसा माहौल है। अभी केवल घर में ही नहीं, पूरे समाज में होली दिवाली जैसा माहौल है। हमारे चाचा के एक ही लड़का थे और उनके खो जाने से सारा आस मिट गया था। तो हमको रंजीत भैया जो पंचायत समिति है सलेमपुर से, वही फ़ोन किए जो फोटो पहचानिए तो कौन है। तो हम बोले हाँ ये तो पहचानते हैं, लड़का का लड़का है। बोला चेहरा मिलता है आपको? बोले हाँ मिलता है। बोले ठीक आइए मेरे पास। उनके पास गए हम, तो फोटो दिखाए, फिर वीडियो कॉलिंग पे हमको बात भी करवाए, हम उनसे बात भी किए। तभी तो खुशी से लग रहा था हमको जो अभी ही चले जाए उनके पास। फिर ले गए गांव में, चाचा जी से बात करवाए, चाची से बात करवाए, हमारे पिताजी से बात की, सबको पहचान गए। और सत्यनारायण जी मीडिया वाले जो है वो फ़ोन किए और विशेष धन्यवाद देता हूँ सत्यनारायण भाई जी को, जो उन्होंने परिवार तक सूचना पहुँचाए। फिर वहाँ से हम लोग गए अररिया नरपतगंज, वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी लोग मिले वहाँ पर। RSS के बबलू जी मिले, बजरंग दल के नीरज जी मिले, सभी लोग वहाँ पे एकदम अपना परिवार जैसा सहयोग किए ले जा करके। और शत्रुघ्न जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपने परिवार जैसा ऐसा ईश्वर का कृपा बना, जो उन्होंने ठान लिया जो हमको इनको घर पहुँचाना है। और हम लोगों को सोच करके उन्होंने हमारे भाई को हमारे परिवार से मिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं को, शत्रुघ्न जी को और पूरे समाज की ओर से नरपतगंज के समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कोऑपरेट करके हम लोगों को मिलवाया उनसे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार
आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। लोहिया स्वच्छता अभियान के द्वितीय चरण के तहत खजौली प्रखंड के कन्हौली पंचायत भवन परिसर में तरल अवशिष्ट कूड़ा प्रबंधन एवं कूड़ादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया अर्जुन सिंह ने की। मौके पर BDO, मुखिया प्रमुख समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वच्छता के महत्व को विस्तार से बताया। खजौली प्रखंड क्षेत्र कन्हौली पंचायत भवन परिसर पर पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सह कूड़ादान का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन प्रखंड BC विनोद कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। उपस्थित अतिथियों को मुखिया अर्जुन सिंह द्वारा पाग, दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद ई-रिक्शा ठेला चालक को हरी झंडी दिखाकर प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, BDO लवली कुमारी, BC विनोद कुमार, पूर्व मुखिया रामासीस सिंह, उप मुखिया रामजतन यादव, पंचायत समिति सदस्य पार्वती देवी, शिक्षक सतीश कुमार, पंचायत सचिव शशि शंकर कुमार द्वारा संयुक्त रूप से पंचायत के लिए रवाना किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट सह कूड़ादान वितरण कार्यक्रम प्रखंड क्षेत्र के 7वें पंचायत है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना पंचायत में लाकर पंचायत को पूर्णतः स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से लागू किया है। यदि हम लोग अपने घर के कचरा को एक जगह एकत्रित कर स्वच्छता कर्मी को देते हैं तो घर के अगल बगल में गंदगी से बच सकते हैं। BDO लवली कुमारी ने कहा कि स्वच्छता में भगवान का वास होता है। उन्होंने कहा कि गांव के हर लोगों का कर्तव्य बनता है कि गांव में सड़क के किनारे कोई भी व्यक्ति शौच करे तो उस व्यक्ति को रोकने का काम करे। पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पंचायत में लागू होने से कन्हौली पंचायत के सभी वार्ड की गांव, सड़क, विद्यालय सहित सार्वजनिक स्थल की साफ सफाई कराने की पहली प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। एवं श्रोतागण, आज लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत द्वितीय फेज का प्रारंभ इस कन्हौली पंचायत में हो रहा है। साथियों, इस अभियान के तहत फेज 1 में हम लोगों ने खुले में
शौच मुक्त अभियान चलाया था। बड़े पैमाने पर निजी शौचालयों की स्थापना की गई। सरकार की ओर से इसके निर्माण हेतु 12,000 रुपए की सहयोग आपको दिया गया था, जो पूर्व में परिपाटी रही कि हम लोग खुले में शौच करते थे, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा था। उस अभियान को 100% लगभग सफलता मिली, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग खुले में शौच करना छोड़ दिए और शौचालय का उपयोग करने लगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा हाई स्कूल के मैदान में आगामी 12 अक्टूबर को डीएम के जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि व आम लोगों की बैठक हुई। डीएम का जन संवाद की सफलता के लिए मधवापुर प्रखंड कार्यालय सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। बीडीओ राजेश कुमार ने कहा कि 12 अक्टूबर को उत्तरा हाई स्कूल के मैदान में डीएम का जन संवाद है। उसमें आम नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की बात उन्होंने बैठक में शामिल लोगों से कही। क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। योजनाओं के लाभुकों की बहुसंख्यक उपस्थिति डीएम के जनसंवाद में कराने के लिए क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश भी बीडीओ ने दिया। मनरेगा, बिजली, पीडीएस, स्वच्छता, नल जल, कृषि, आवास, स्वच्छता, बाल विकास, पैक्स, पेंशन, इन सभी योजनाओं पर चर्चाएं हुई। सीओ रामकुमार पासवान, बीपीएम अजय शंकर, पीओ प्रवीण कुमार, बिजली जेई सुनील कुमार व मुखिया प्रतिनिधि प्रशांत कुमार के साथ पंचायत सचिव, रोजगार सेवक व अन्य कर्मी कार्यक्रम में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में राइन एकता मंच के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राइन समाज के लोगों की बैठक हुई, जहां उन्होंने राइन यानी कि कुजरा जात के लोगों के उत्थान के बारे में विस्तार पूर्वक बातें की। उन्होंने कहा कि उनका प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद जनगणना में कहीं न कहीं लोगों से गलती हुई है और उनकी आबादी को बहुत ही कम दिखाया गया है। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में राइन एकता मंच के बैनर तले एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कुजरा राइन का उत्थान हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता हाजी मोहम्मद सफीक ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए मोहम्मद जहांगीर ने बताया कि 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई, तब यह बात सामने आई, बिहार उन राज्यों में अग्रिम है जहां पसमानदा कुजरा मुसलमान सबसे अधिक बदहाली का शिकार है। वर्ष 2007 में रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट सामने आई। उसमें कहा गया कि पसमानदा गुजरा मुसलमान दलित के समान है। 2011 के मुताबिक बिहार में 85% आबादी पसमानदा मुस्लिम है, लेकिन 17 वर्षों से अधिक होने के बावजूद हालत यथावत है। इस निर्णायक जनसंख्या के बावजूद राइन कुजरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामले में हाशिए पर है। वर्तमान में जो जाति आधारित जनगणना हुई है, उसमें उनकी संख्या का आंकड़ा कम दिखाया गया है। लगभग 1.82% दिया गया है, जबकि मंडल कमीशन के समय उन्हें 3% के लगभग बताया गया था। कहीं न कहीं गलती हुई है, इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाना है। इस आकलन को सुधार कर सही आंकड़ा पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि राइन कुजरा मुसलमान की भागीदारी राजनीतिक में हिस्सा मिलना चाहिए। कहा कि पासमानदा कुजरा बिरादरी को दलित का आरक्षण मिलना चाहिए। बैठक में मोहम्मद मुमताज राइन, गुलाम अली, जहांगीर अली, फारूक, साबिर, मजलूम समेत कई लोग मौजूद रहे। हम लोग 2-4 लोग मिल करके ये एक महसूस किए। मैं तजम्मुल हुसैन, अभी जनता दल यू मधुबनी जिला के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पूर्व जिला पार्षद रहे हैं। आज राइन एकता मंच की ओर से
एक मधुबनी जिला की बैठक की गई है, जिसमें रैन बिरादरी जो पसमानदा तबका से आता है, अति पिछड़ा तबका से आता है, उसकी जो बदहाली है, उसके साथ शैक्षणिक, राजनीतिक जो इनकी दुर्दशा है और जो इनका स्तर गिरा हुआ है, इन तमाम चीजों पर एकता होने के लिए, अपनी हालत को सुधार करने के लिए और अपनी सियासी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जो इन लोगों ने कोशिश अपनी शुरू किए हैं, इसी पर आज की बैठक रखी गई है कि हम लोग मिलजुल करके सरकार के साथ अपनी समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी मांग को रखेंगे कि सरकार हम लोग जो रैन बिरादरी पसमानदा तबका है वो हमारी बिरादरी को ध्यान दे करके हमारे राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक तमाम चीजों में हमको सुधार करने का अवसर दें। आगे हमारे भाई आज के मीटिंग के बारे में ये जो रैन एकता मंच मधुबनी सिंघानिया होटल में रखा गया है रैन बिरादर के ताल्लुक से, तो इसमें हम सबसे बड़ा गलती जो हमारे रैन बिरादर के रहनुमा है, हम उनके सर थोपते हैं। इसलिए थोपते हैं कि यहाँ जितने भी आदमी बैठे हैं, किसी के आधार कार्ड पे नहीं है रैन लिखा, मंच पे लिख दीजिएगा रैन, न खुद को इस पे अमल कीजिएगा, न अपने बच्चों को इस पे अमल होने दीजिएगा। आपके किसी बच्चे के आधार कार्ड पे रैन नहीं है, आपको क्यों शर्म होता है? इसराइल रैन था, मर्द का बेटा था, आज इस दुनिया में नहीं है, अपने आगे रैन लिखा था ना, तब ना उसको सरकार जगह दिया। तो आप अपने नाम के आगे आज तहैया कीजिए, अहद कीजिए, कसम खाइए, जितने भी आदमी यहाँ आए हुए हैं कि हम अपने आगे शफीकुल्लाह हाजी रैन लिखेंगे, फारूक दिलकश रैन लिखेंगे, सजमुल हुसैन रैन लिखेंगे, जहांगीर अली रैन लिखेंगे। ये आज सब आदमी कसम खा के यहाँ से जाइए, तभी आप कामयाब होंगे। आपके अपने बच्चों का जिसका आधार कार्ड बना हुआ है उसमें सुधारिए, रैन लिखिए, जिनका नहीं बना हुआ है उनके नाम के आगे फिर रैन लिखवाइए, तभी जाकर के आप कामयाब होंगे। किसी भी चीज को जड़ मजबूती कीजिए, जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा आगे आप मंजिल नहीं बना सकते, आगे का मंजिल नहीं बना सकते, न तय कर सकते। तो यही हमारा कहना है। रैन बिरादर का जो आज जाति जनगणना हुआ पूरा बिहार में, तो उसमें ये सही बात है, हम लोग का जो आरोप है सरकार के ऊपर ये सही है। सरकार ने जनगणना करवाया है, लेकिन जनगणना करने वाला हम लोग देखें, हम लोग मुखिया है, भी वर्तमान में मुखिया है। हमारे गांव में जब आया मास्टर आया, टीचर आया जनगणना करने के लिए, तो हम खुद से स्वयं सब घर में जाकर के करवाए, एक भी घर, एक भी फर्द का नाम नहीं छोड़े, और जो टाइटल है वो टाइटल लिखवाए। तो इसमें रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, इस सबको सरकार लगाया हुआ था जाति जनगणना में। तो गलती हम खुद की है, नहीं समझे, हम अपनी गलती का एहसास है हमको कि गलती हम खुद की है कि अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों के नाम के आगे, अपने नाम के आगे जो हमारा जात है, हमको अपने जात होने का फख्र है। ऊपर वाले ने सबसे अच्छा जात बनाया, इस रैन बिरादर से अच्छा कोई जाते नहीं, अच्छा जात है, सहनशील जात है। इस जात के अंदर में पहले कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने भी सब कुछ अता कर दिया, फिर भी हम पीछे। जो टाइटल नहीं लगा हुआ, इस कारण से जनगणना में दिक्कत हुआ है। जी, इस कारण से जनगणना में दिक्कत हुआ है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि मान लिया जाए हमारा हिस्सेदारी जो रैन बिरादर का है, हम जाति संख्या में सबसे ज्यादा है मुस्लिम में, जो हमारा मुस्लिम कास्ट है उसमें सबसे ज्यादा हम आते हैं, हमारे बादे कोई कास्ट आता है, लेकिन हमको पीछे धकेल दिया गया है। ये कहीं न कहीं चूक हुआ है, इसको सुधार करने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम हुआ, कोटोना प्रखंड बाघा पुष्मार पंचायत के मुखिया। आज के एक दिवसीय बैठक सिंघानिया होटल मधुबनी में जो रखी गई है, ये मधुबनी जिला के कोने कोने से जो अभिभावक गार्जियन के रूप में जो लोग हैं वो यहाँ आज रैन बिरादरी एकता मंच के बैठक में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों की इससे पहले एक बैठक छोटी हुई थी, ये दूसरी बैठक है, लगातार बैठक होती रहती है। खास करके हमारी बिरादरी में जो शिक्षा की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग चाहे सरकार के स्तर से हो या हम लोगों को अपनी पहल करनी पड़े, उसके लिए हम लोग एकबद्ध होने जा रहे हैं। पहले से भी हैं, आज भी हो रहे हैं
कि हमारी जो गरीबी है रैन बिरादरी में खास करके, उस गरीबी को कैसे दूर होगा, उस शिक्षा को कैसे आगे पहुंचाएंगे। हम जो मजबूत साथी हैं उनको, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनको कैसे मदद मिलेगा, वो पढ़ करके आगे कैसे बढ़ेंगे, उस पर फोकस हमारे कमेटी के द्वारा, हमारा जो एकता मंच है उनके द्वारा दी जा रही है। दूसरा फोकस हम लोगों का है, जो हमारे बिरादरी में आए दिन कोई घटना होती है, मारपीट, शादीशुदा, आपसी विवाद, कोई भी चीज़ होती है, उस चीज़ को खत्म करने के लिए हमारी बिरादरी के जो प्रमुख साथी जिले के अंदर है उन्हीं के स्तर से ये चीज़ हो और ये आपसी थाना मुकदमा न हो करके ये घर में ही आपस में समाज के प्रमुख लोग बैठ करके इस मामला को खत्म करें। ये दो मुद्दा हुआ। तीसरी मुद्दा है, हम लोगों की एक कमेटी बनी है जो और कुछ बननी है, बन करके एक प्लेटफॉर्म बनानी है, उस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग काम करेंगे। चौथा मुद्दा, आने वाले दिनों में अभी जो मौजूदा सरकार जातीय जनगणना की गई है उसमें खास करके रैन बिरादरी की जो जनसंख्या होनी चाहिए, टूटी जहां भी हो, निम्न स्तरीय हमारी जाति कम पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकते हैं वो घर पर अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाए होंगे कि मोहम्मद जहांगीर अली रैन कहलाते हैं, तो वो सर्वेयर भी हो सकता है गलती किए होंगे कि वो बताए नहीं होंगे कि ये हमारे इस जाति के हम रैन बिरादरी से आते हैं, जिसके वजह से या तो पदाधिकारी के स्तर से गलती हो या तो या कर्मचारी के स्तर से गलती हो, जहां भी गलती हो, हम लोग अपने स्तर से भी गांव के किसी गांव को एक सर्वे कर रहे हैं और उससे जब सर्वे रिपोर्ट आ जाएगा तो सरकार के भी सर्वे को देखते हुए एक मेमोरेंडम तैयार करके यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय को और प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उन तक पहुँचाएंगे कि हमारी जाति को, जो जितनी जाति है उस जाति को सही आकलन लगा करके उसको पेश किया जाए और हमारी जाति में जो गरीबी है वो कैसे दूर हो, वो मौजूदा सरकार को उस बात से भी अवगत करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर अली, पूर्व जिला परिषद सदस्य, घर मेरा बाबू गरीब हुआ। आज का जो बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो जहांगीर भाई सारी बात बता दिए। मैं उससे हट के कुछ कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो बिरादरी है, रैन बिरादरी, जो पासमानदा मुसलमान अतिपिता समाज से हम लोग आते हैं। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट ने बताया कि पूरे इंडिया में बिहार में जो पसमानदा मुसलमान है उसकी हालत बद से बदतर है। 2007 में रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि दलित से ही बदतर है पसमानदा मुसलमान, जिसमें हम लोग आते हैं, रैन बिरादरी भी आते हैं, बहुत सारे पसमानदा में और लोग आते हैं, जाति आते हैं। मेरा कहना है कि हम लोग कब तक सरकार हम लोग को ठग रहे हैं, न राजनीति में हिस्सेदारी दे रहे हैं, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर तरह से हम लोग पीछे हो रहे हैं। तो हम लोग का आज जो बैठक है उसका उद्देश्य यही है कि सरकार तक इस मैसेज को पहुंचाने का कि हम लोग की भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप अभी बता रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। आज आप जातीय जनगणना रिपोर्ट आया है, कुछ त्रुटि हुई है जो जहांगीर भाई ने बताया है, फिर भी हमारी जो संख्या है कम नहीं है, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सरकार के नज़र में तो आपके कम है हिस्सा। कम है तो जहांगीर भाई ने बताया जो आंकड़ा आया है, आप बताइए, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था, आप लोग आंकलन कीजिए, उसमें उस समय गुजरात रैन की बिरादरी 3% थी। आज आप जाति गणना किए हैं तो हम 1.5% पर कैसे आ गए? सरकार के नज़र में तो अभी आप कम हैं, तो कैसे हिस्सा मांग रहे हैं? हिस्सा मांग रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इसका भी आकलन कर रहे हैं ना कि रिपोर्ट आपकी है, कहीं न कर्मचारी मिस्टेक किया हो या पता ऊपर स्तर पर कमी हुई है या नीचे स्तर, उसकी जांच की सरकार से मांग कर रहे हैं। प्लस अपने स्तर से भी हम लोग गाँव का आकलन कर रहे हैं कि ये कहाँ हम फॉल्ट है। जब मंडल कमीशन के समय 3% था तो आज 1.5% कैसे हो गया? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा सही आकलन पेश किया जाए और आपस में हम लोग बैठ करके इसी मुद्दा पर हम लोग गौरफिक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम अली। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।